हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अभ्यास प्रश्न को। तो ये जो अध्याय 8 है ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद मैं आपको अध्याय 9 बताऊंगा। तो इससे पहले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, उनको देख लेते हैं। तो देखो, पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है सही विकल्प चुनिए के अंदर बैंक समाधान विवरण है। बैंक समाधान विवरण है, इन चार ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन लेना है। तो आपको लेना है विवरण को लेना है। ठीक है, विवरण देखो, बैंक समाधान विवरण जो है विवरण ही तैयार किया जाता है उससे, तो ये विवरण ही आएगा इसमें। इसके बाद दूसरा है बैंक समाधान विवरण तैयार किया जाता है। किसके द्वारा तैयार किया जाता है भाई बैंक समाधान विवरण? तो ग्राहक द्वारा। ठीक है, ग्राहक द्वारा तैयार किया जाता है, लेना है। फिर तीसरा है बैंक समाधान विवरण बनाया जाता है। ठीक है, बैंक समाधान विवरण जो है वो बनाया जाता है। तो आपको उत्तर लेना है, डी लेना है, व्यापारी के इच्छा अनुसार बनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है? कौन सा दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है? तो बैंक जो समाधान विवरण है वो दोहरा लेखा प्रणाली का भाग नहीं है। इसके बाद पांचवा देखो, रोकड़ पुस्तक तथा पुस्तक पासबुक के शेषों का अंतर जानने हेतु बनाया जाता है। उत्तर आपको पता है, बैंक समाधान विवरण। इसके बाद देखो रिक्त स्थान देख लेते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में पहला है बैंक समाधान विवरण खाली स्थान द्वारा बनाया जाता है। तो अभी हमने पढ़ा है ना ग्राहक। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमने पढ़ा था क्या, ग्राहक द्वारा। दूसरा है बैंक समाधान विवरण बनाना खाली बैंक समाधान विवरण बनाना खाली स्थान आवश्यकता नहीं है। उत्तर क्या लेना है, कानूनी, है ना, जरूरी नहीं है कि आप इसे बनाएं। ठीक है, तो कानूनी आवश्यकता नहीं है। ये सब अपने लिए सेफ जानकारी रखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो कानूनी। चलो तीसरा देखो, बैंक द्वारा ब्याज देने की प्रविष्टि केवल खाली स्थान में होता है। सिर्फ और सिर्फ पासबुक। सबसे शुरू में भी मैंने बताया था, बीमा जो है वो पासबुक से कटता है, और जो चार्ज भी है वो पासबुक से ही करता है। रोकड़ से कुछ नहीं होता है ना, रोकड़ से सिर्फ पैसा लेन देन के हिसाब ही रखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या आएगा, पासबुक आएगा तीसरा में। चौथा, बैंक समाधान विवरण खाली स्थान का पता लगाने के लिए भी बनाया जाता है। छल कपट, है ना, धोखाधड़ी, छल कपट, आप धोखाधड़ी इसका उत्तर ले सकते हो। सत्य असत्य देख लेते हैं। पहला प्रश्न, बैंक समाधान विवरण वर्ष के अंत में बनाया जाता है। क्या ये सत्य है, ये असत्य है? ठीक है, हम लोग बैंक समाधान विवरण बनाते थे तो हर महीने का बनाते थे ना, तो ऐसा नहीं है कि आप इसे वर्ष में बनाने की बात कह सकते हो। ठीक है, पूरे जैसे जून का है तो जून के डेट को रखा जाता है, अगर अगले डेट होता है तो अगले में चला जाता है, इसलिए यह सत्य है। रोकड़ बही का शेष सदैव डेबिट होता है। क्या ये सत्य है? बिल्कुल सत्य है। तीसरा है पासबुक का डेबिट पक्ष प्राप्तियों को दर्शाता है। ये असत्य है। बैंक द्वारा अधिविकर्ष पर ब्याज लगाना ग्राहक के लिए आय है। ये भी असत्य है। ठीक है, चलो अगला देखो। इसके बाद है एक शब्द में उत्तर। पहला है रोकड़ बही का अधिविकर्ष का अर्थ किस शेष से है। तो यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट शेष, है ना, हमेशा इसे क्रेडिट शेष में रखा जाता है। देखो यहाँ पे उत्तर भी है, और अधिविकर्ष को हमेशा क्रेडिट शेष में ही रखा गया है ना। इसके बाद है पासबुक का अधिविकर्ष कौन सा शेष होता है। पासबुक के अधिविकर्ष, ठीक है, अधिविकर्ष का शेष जो है, देखो यहाँ पे दो चीज है। देखो रोकड़ बही की बात हो रहा है, रोकड़ बही की, है ना, तो रोकड़ बही के अधिविकर्ष का शेष जो है वो क्रेडिट की ओर होता है, लेकिन पासबुक का अगर अधिविकर्ष का शेष होगा तो जस्ट उल्टा होगा, डेबिट की ओर होगा। ठीक है, बैंक द्वारा विपत्र संग्रहण करने की प्रविष्टि किस पुस्तक में करते हैं? तो पासबुक में। ठीक है, पासबुक में ही जो ब्याज आता है, पैसा बीमा करता है, और आपको जो इंटरेस्ट रेट मिलता है वो सब पासबुक में ही होता है। चौथा है कर्मचारी द्वारा किए गए गबन की जानकारी हेतु व्यापारी रोकड़ बही का मिलान किससे करता है? तो बैंक की पासबुक से करता है। फिर यहाँ पे कुछ सही जोड़ी मिलाव वाला प्रश्न दिया है। बैंक प्रभार का लेखा पासबुक में होता है ना, रोकड़ बही का अधिविकर्ष जमा, ठीक है, ये जमा हो गया। और फिर उसके बाद है पासबुक का अधिविकर्ष, ठीक है, ये हो जाएगा नामे हो जाएगा।
ठीक है, एक डेबिट है, क्रेडिट है, ठीक है, नामे जमा आपको पता है ना, नामे जमा। इसके बाद है निर्गमित चेक अनादृत होने का लेखा, रोकड़ बही। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे जो एक एक नंबर के जितने प्रश्न थे उनको मैंने बता दिया ना। इसके बाद देखते हैं एक अंकी के और भी प्रश्न हैं जो जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखो, बैंक समाधान विवरण क्या होता है, तो इसका उत्तर आपको क्या लिखना है। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जो मुख्यतः पासबुक के शेष को रोकड़ बही के बैंक शेष से मिलाने के लिए तैयार किया जाता है। दूसरा है पासबुक के डेबिट शेष से क्या होता है। तो पासबुक के डेबिट शेष का अर्थ है अधिविकर्ष, अर्थात व्यापारी अधिक राशि निकालता है। तीसरा है बैंक समाधान विवरण की क्या आवश्यकता है। बैंक समाधान विवरण तैयार हो जाने पर सही बैंक शेष का ज्ञान हो जाता है। चौथा, बैंक समाधान विवरण को किसके द्वारा बनाया जाता है, बैंक के ग्राहक द्वारा। पांचवा है बैंक समाधान विवरण का आधार पर बैंक समाधान विवरण का आधार क्या होता है, रोकड़ बही या पासबुक के शेष का आधार होता है। छठवा है बैंक समाधान विवरण का कोई एक महत्व बताइए। बैंक समाधान विवरण निर्गमित किए गए चेकों तथा वसूल किए गए समस्त चेकों का हिसाब रखना है। इसके बाद देखो अगला, एक मिनट, सातवां है और आठवां है ना। तो रोकड़ बही के डेबिट शेष का क्या अर्थ है। रोकड़ बही के डेबिट शेष का अर्थ है व्यापारी के रुपये बैंक में जमा है। इसके बाद आठवां देखो, रोकड़ बही के क्रेडिट शेष से क्या आशा है। रोकड़ बही के क्रेडिट शेष का अर्थ है व्यापारी ने बैंक में जमा राशि से अधिक रुपये निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जितने भी एक एक नंबर के और महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो सारे मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आप लोगों को मैं अगले अध्याय को बताऊंगा।